आप एक बेलपत्र, जैसे आप एक बेलपत्र कि ये दो जो पत्तियां होती हैं, जरा ध्यान देंगे, ये दो जो पत्ती नीचे की रहती है बेलपत्र, आगे का भाग एक बेलपत्र और नीचे की जो ये दो पत्तियां होती हैं, इन दो पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र। ये दो जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर एक एक शमी पत्र और लाल चंदन ये रखकर, कितना भी रोगीला व्यक्ति हो, रोग से ग्रसित व्यक्ति हो, जिंदगी में कितना ही दुख पड़ रहा हो, बेलपत्र की ये दोनों पत्ती जिसके ऊपर शमी पत्र रखकर, लाल चंदन रखकर, श्री हनुमान जी महाराज और हनुमान जी महाराज के तीसरे नंबर के भाई श्री गतिमान जी। हनुमान जी कितने भाई हैं? 6। उसमें हनुमान, रतिमान, व्रतिमान, मतिमान, गतिमान, तो जो नीचे के क्रम में आते हैं श्री गतिमान जी, उन गतिमान जी और हनुमान जी का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, रोग का निवारण होता ही है, रोग मुक्ति होती ही। कि हनुमान जी महाराज शंकर भगवान का एक अंश स्वरूप है, एक अंश स्वरूप। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए, स्कंद पुराण को, मत्स्य पुराण को, कूर्म पुराण को उठाकर देखिए। एक बाणासुर का चरित्र और एक श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र, बहुत सुंदर सुंदर। शिव का एक अंश माता अंजना के तप साधना से शिव की प्रागट्यता और शंकर भगवान की प्रागट्यता से शंकर का स्वरूप प्रकट होना। इसीलिए तो कहते हैं शंकर सुमन केसरी नंदन। शिव का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आप हनुमान जी का भी दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं। आप शंकर का दर्शन कर रहे हैं तो यह अंदाजा लगा कर रखें कि आप हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। सब एक, कोई भेद नहीं, सब एक, कोई भेद नहीं देवताओं में, कोई भेदता नहीं, सब में एक समान। भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने गीता किसको सुनाई थी? जम के बोलो, जरा आवाज आना चाहिए। किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पक्का लाख कर दूं? पक्का है कि अर्जुन को गीता सुनाई थी। जिसने स्कंद पुराण का स्मरण करा हो, मत्स्य पुराण का स्मरण करा हो, उसमें संवाद मिलता है द्वारकाधीश के पास में जब अर्जुन पहुंचे, अर्जुन ने निवेदन करा कि आप मेरी ओर से युद्ध लड़ें। भगवान ने कहा भी जाओ, मैं बुलाऊंगा तब आना। अर्जुन आए, हनुमान जी को भी बुलाया। अर्जुन हनुमान जी दोनों आए, द्वारकानाथ संध्या करने बैठ गए, उठे नहीं। तब दोनों अर्जुन और हनुमान समुद्र के किनारे घूम रहे हैं, दोनों घूम रहे हैं। अब अर्जुन और हनुमान दोनों समुद्र के किनारे पर घूम रहे थे। घूमते घूमते अर्जुन के मुख से निकल गया, तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का सेवक हनुमान, राम भक्त हूं। अर्जुन ने कहा, वो राम जी जिन्होंने बंदरों से पत्थर फिगवाए थे, सेतु बनवाया था, तब पार उतरे थे, और मैंने सुना बड़े वीर योद्धा थे। वो चाहते अगर मेरे जगह पर मैं होता तो पत्थर फेंकने नहीं देता, एक बाण छोड़ता, यहां से लेकर समुद्र के उस पार पुल बना देता। अर्जुन ने कहा, मैं होता तो पुल बना देता, बाण छोड़कर यहां से लेकर वहां तक का एक पुल तैयार कर देता। हनुमान जी ने कहा, तू पुल बनाता, मेरे जैसा एक बंदर लात रखता तो टूट जाता। तो पुल बनाता, मेरे जैसा बंदर एक लात रखता, बानर, टूट जाता। अर्जुन ने कहा, टूट नहीं सकता,
और तोड़ दिया तो अर्जुन ने कहा तू तोड़ के बता दे, मैं अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा, पक्का। ठीक है, तू बना पुल। अर्जुन ने बाण का पुल बना दिया। हनुमान जी ने जो पांव धरा तो सब टूट के चर करके सब टूट गया। जो टूटा तो अर्जुन समाधि में लीन होने के लिए लकड़ियां जमाने लगे। इतने में द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। अर्जुन क्या कर रहे हो? मैं हनुमान से हार गया, इसलिए मैं शरीर को त्याग रहा हूं। अर्जुन, तुम हनुमान से नहीं आ रहे हो, तुमने राम की निंदा कर दी है। जो जीव परमात्मा की निंदा करता है, चाहे राम की करे, चाहे कृष्ण की करे, चाहे संत की करे, चाहे साधु की करे, चाहे गुरुजन की करे, चाहे शिव की करे, संसार में जन्म लेने वाला अगर मनुष्य संत गुरु भगवान की निंदा करता है तो वो कभी उन्नति की सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो नीचे ही धकेलेगा, जाएगा जमीन, वो ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ेगा। तुमने निंदा करी है, निंदा, इसका फल तो तुम्हें भोगना ही है, निंदा। इसीलिए तुम्हारा शरीर जलकर भस्म होने की तैयारी करी है। अर्जुन कहते हैं प्रभु प्रभु आप कुछ करिए। भगवान द्वारकानाथ ने फिर कहा कि अब मैंने नहीं देखा था, इसलिए वापिस पुल तैयार करा जाए। पुल तैयार करा, हनुमान जी से वो पुल नहीं टूटा तो हनुमान अपने शरीर को भस्म करने लगे। द्वारकाधीश ने कहा नहीं, और रुको, तुम भस्म नहीं करोगे, तुम अर्जुन का साथ देना, युद्ध के मैदान में अर्जुन के रथ पर तुम चढ़े रहना। हनुमान जी ने कहा मैं अर्जुन के रथ पर नहीं चढ़ सकता। क्यों? क्यों? मैं बिना सत्संग के, मैं बिना सत्संग के कहीं नहीं रह सकता जब तक मुझे सत्संग नहीं मिले। हनुमान जी जहां कथा होती है वहां जाते हैं, कहीं सत्संग मिलेगा मैं जाऊंगा, मैं बिना सत्संग के नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने कहा तुम अर्जुन का साथ दो, मैं तुम्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं सत्संग कराऊंगा, प्रवचन दूंगा, कथा कहूंगा, मैं स्वयं सत्संग कराऊंगा। दुनिया कहती है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी। ऊपर ध्वजा में बैठे हुए श्री हनुमान जी महाराज पताका को बार बार हिलाकर कह रहे थे कब सुनाओगे सत्संग। द्वारकानाथ मुझे सत्संग के लिए लेकर आए हो, युद्ध के मैदान में 18 दिन का युद्ध है, कम से कम एक दिन तो मुझे सत्संग का लाभ दिला दीजिए, मुझे उस युद्ध में सत्संग करा दीजिए। तब भगवान कृष्ण सिंगार रथ से नीचे उतरे। रथ से नीचे क्यों उतरे थे? अगर गीता का ज्ञान देना था तो रथ पे बैठे बैठे दे देते, पर भगवान रथ से नीचे इसलिए उतरे क्योंकि भगवान ने रथ की ओर मुख करा। प्रवचन देने वाले को भक्त की ओर मुख कर कर बोलना पड़ता है। हनुमान की ओर देखकर द्वारकाधीश ने प्रवचन दिया, गीता का ज्ञान दिया। शंकर सुमन उसका एक स्वरूप है, उसको जाना, उसको पहचानना सरल नहीं है। जो हनुमान को जान गया, जो शिव को जान गया, उसकी जिंदगी सार्थक हो गई। जैसे भागवत जी के यजमान राजा परीक्षित हैं, रामचरितमानस के यजमान काशी के नरेश हैं, देवी भागवत मत्स्य पुराण विष्णु पुराण के यजमान स्वयं संत साधु गुरुजन है। पर केवल एक शिव पुराण ऐसी होती है जिसके यजमान कोई दूसरा नहीं होता। चंचूला देवी ने स्वयं देवादिदेव महादेव से कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा करवाना है, इसका यजमान कौन बनेगा? तब भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं पार्वती जी से, पार्वती तो स्वयं जाकर चंचूला जी से कहो कि इसका यजमान कोई दूसरा नहीं बन सकता, शंकर और पार्वती
दोनों ही इसके यजमान बनेंगे, कोई दूसरा नहीं बन सकता। हम कहेंगे श्री अखिलेश तिवारी जी को, बाबा ने कुछ कृपा करी होगी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई होगी और ददरवा धाम सरकार की कुछ कृपा हुई होगी, जो ये यजमान पद मिला है ये शिव की कृपा से मिला, उनकी उदारता से। और इनसे ज्यादा किस्मत वाले हो आप सब, जो अपना अपना घर छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव भगवान की कथा श्री हनुमान जी की साक्षी में सुन रहे हो। ये उनकी कृपा से आप लोग यहां बैठे हो। आप अगर सावधानी से श्री ददरवा धाम बालाजी के दर्शन करेंगे, श्री हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो शायद ही पूरी दुनिया में एक ही मूर्ति होगी जो हनुमान जी नाचते हुए सखी भाव में तुम्हें दिखेंगे, वो केवल ददरवा धाम नहीं दिखेंगे। अच्छा बताओ, व्यक्ति नाचता कब है? जम के तो बोलो जरा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ा है तब कोई नाचेगा क्या? अरे बोलो तो रे जरा जम के। ए भिंड की जीजियों जरा, और भिंड के जीजाओ, कोई घर में बीमार पड़ा है तो कोई नाचेगा? अब तुम ददरवा धाम आओ और बालाजी तुम्हें नाचते हुए दिखे तो ये नाचते क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है मेरे पास में उसी को बुलाता हूँ जिसको मुझे ठीक करके भेजना है, इसलिए मैं नाचता रहता हूँ, मैं तो बुलाता ही नहीं। तो ये कोई बीमार पड़ा हुआ और तुम कहो कि घर में कोई को बोतल चढ़ रही हो, ऑक्सीजन लगी हुई हो, और तुम बड़े अच्छी साड़ी वाड़ी पहन के झामर झुमका डेंटिंग पेंटिंग पूरी करके 2 घंटे तक लाइन वाइन खींच के और नैन मैन लगा लोगों के और फिर तुम नाचो, तो कोई तुमसे पूछे क्यों नाच रही है, तो क्या हमारी अम्मा को बोतल चढ़ रही है? अब अम्मा को बोतल चढ़ रही है तू नाच रही है? बालाजी महाराज ये नाचते इसलिए हैं कि मैं बुलाता ही उसी को हूं जिस पे मेरी कृपा होती है। वो यहां तक पहुंचता ही वो ही, नहीं तो वो तो सीधे ग्वालियर से आगरा चले जाता। वो अंदर प्रवेश ही वो करता है जिस पे मेरे को कृपा करना होती है, दया करना होती है। तो आस्था चैनल के माध्यम से जितने पूरे विश्व के शिव भक्त इस पवित्र 5 दिवसीय शंकर सुमन शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, आप सब ये अंदाजा लगा कर बैठना कि ददरवा धाम सरकार की कुछ कृपा होने वाली होगी, इसलिए शिव कथा का आनंद आप अपने अपने घर से ले रहे हैं। ये उनकी करुणा से हो, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु कार कार तू। देखो, जो चीज हमारे पास में नहीं होती हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। जो मोबाइल हमारे पास में नहीं है उस मोबाइल को पाने का हम प्रयास करते हैं। जो वस्त्र हमारे पास में नहीं है उसको पाने का हम प्रयास करते हैं।
फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, या कोई सामान नहीं है, तो उसको पाने का हम प्रयास करते हैं, उसको पाने का तरीका ढूंढते हैं। ये मोबाइल मेरे पास कैसे आएगा, ये सामान मेरे पास कैसे आएगी, ये सामग्री मेरे पास कैसे आएगी, उसको पाने का हम कुछ तरीका ढूंढ रहे हैं। एक तरीके से अगर हमको वो मोबाइल नहीं मिलता, एक तरीके से हमारे घर में फ्रिज नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ कूलर नहीं आता, एक तरीके से हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन या कोई सामान नहीं आता, तो हम तरीका चेंज कर देते हैं, हम दूसरा तरीका ढूंढते हैं। दूसरे तरीके से भी अगर हमको वो चीज नहीं मिलती, तो हम कोई तीसरा तरीका ढूंढते हैं। तीसरे तरीके से भी अगर कोई चीज नहीं मिलती, तो हम चौथा तरीका ढूंढते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारा दुख नहीं कट रहा, तुम बहुत जगह जगह जाकर धक्के खाकर आ गए और कष्ट नहीं कट रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा तरीका चेंज करो, तरीका बदलो। अभी तक दुनिया में भटक लिया, जगह जगह जाकर हमने भटक कर देख लिया, अब हमें भटकना नहीं है। अब हमको उस भटकन को छोड़कर तरीका चेंज करना है, तरीके से बाहर होना। अब तरीका चेंज कर कर हम स्वयं शिव के मंदिर तक जाएं, एक लोटा जल बाबा के चरणों को चढ़ाएं और बाबा से विनती करें, हे भोलेनाथ, हे श्री बालाजी सरकार, हे शंभु, ऐसी कृपा करो, मेरे जीवन का दुख कटे। हम फिर उनसे कहें, हम उनसे प्रार्थना करें। जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो सुने कैसे? एक मां को मालूम है मेरा बेटा 4 रोटी खाता है, पर मां 4 रोटी एक साथ थाली में नहीं रखती। एक मां को मालूम है मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, मां 3 रोटी थाली में नहीं रखती। एक पत्नी को मालूम है मेरा पति 5 रोटी खाता है, पर पत्नी थाली में 5 रोटी नहीं रखती। कारण पति आवाज लगाता है, सुनो आज सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। पत्नी को खुशी होती है। बेटा आवाज लगाता है, माँ आज दाल अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। माँ धीरे धीरे कर कर उसकी थाली में 1-1 रोटी 2-2 रोटी देती है, पर एक साथ सारी रोटी नहीं रखती। पत्नी 1-1 2-2 रोटी रखकर अपने पति की थाली में देती है, पूरी रोटी नहीं रखती। उसी तरह जैसे हम अपनी माँ को पुकारते हैं, माँ 1 रोटी और लाओ, माँ को प्रसन्नता होती है। पति आवाज लगाता है पत्नी को, मुझे 1 रोटी और ला कर दो, तो पत्नी को प्रसन्नता होती है, आज मेरे पति ने अच्छे से भोजन करा, मांग कर भोजन करा, तो पति को देखकर पत्नी प्रसन्न होती है। उसी तरह जब हम देवाधिदेव महादेव के चरणों में बैठते हैं और उसके चरणों में बैठकर 1 लोटा जल समर्पित कर कर कहते हैं, बाबा मुझे ये दुख है, तो बाबा भी उसको काटने के लिए आतुर होता है। अपने दुख को दूसरे से ना कहिए, अपने दुख को अपनों से कहने का प्रयास। जब हम अपने मन की बात जब देवाधिदेव महादेव से कहते हैं, तब बाबा सुनता जरूर है। हमने जिन वस्तुओं को जोड़ा, हम सोचते हैं इसमें सुख का अनुभव हो जाएगा, तो वो सुख का अनुभव नहीं होता। एक सेठ जी के पास में 4 चीजें बड़ी कीमती थी। एक गधा बड़ा कीमती था, एक बकरी बड़ी कीमती थी, एक घंटी बड़ी कीमती थी, एक जोड़ सेठ जी जो कपड़े पहनते थे वो भी बड़ा कीमती था। सेठ जी के पास में ये चारों चीजें बड़ी कीमती थी। गधा कीमती था, बकरी कीमती थी, घंटी कीमती थी, एक जोड़ जो कपड़े पहनता था सेठ,
वो कीमती था। 4 चोरों ने विचार करा इस सेठ जी की चारों चीजें चुरा ली जाए, पर चोर आपस में विचार करने लगे चुराएं तो चुराएं कैसे। सेठ इतना समझदार है कि कपड़े तो छोड़ता नहीं है, पहन के रखता, गधे की पूंछ से बकरी को बांध के रखता, बकरी के गले में घंटी बांध के रखता। सेठ जी खुद गधे पर बैठ जाता है तो कपड़े कोई चुरा नहीं सकता, खुद पहना हुआ है। गधे पर बैठा है तो गधा भी कोई नहीं चुरा सकता। गधे की पूंछ से बकरी बंधी है और बकरी के गले में घंटी बंधी है तो घंटी बजती रहती है। तो सेठ जी को मालूम है कि बकरी भी है और घंटी भी है। अब चुराने वाला चुराएगा कैसे? चुराएं तो चुराएं कैसे? पर चोर भी होशियार थे। उन्होंने कहा 4 चौराहे पर खड़े हो जाओ। एक चौराहे के चोर ने चोरी करना प्रारंभ करा, बकरी की घंटी को धीरे धीरे पीछे से खोला और गधे की पूंछ से बांध दिया और बकरी को चुरा कर ले गया। दूसरा चोर पीछे से निकला तो बकरी को निकाल कर ले गया। अब सेठ जी के कानों में घंटी की आवाज नहीं आई, पलट कर देखा तो बकरी और घंटी दोनों गायब। सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, कहां ढूंढूं? इतने में तीसरा व्यक्ति आया, पूछा भैया क्या हो गया? मेरी बकरी को और मेरी घंटी को कोई चोर ले गया, जरा मेरा गधा पकड़ना, मैं अब भी देख कर आता हूं। वो गधा पकड़ाया, चोर तीसरा गधे को लेकर चले गए। अब तन पर केवल कपड़े थे। अकेले चौथे नंबर के चोर को वो कपड़े चुराना थे। अब चुराएं तो चुराएं कैसे? तो चोर कुएं के पास में जाकर रोने लगा। सेठ जी ने आकर पूछा क्यों रो रहे हो? उसने कहा मेरे हीरे की तिजोरी कुएं में चली गई, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कोई ला कर दे देगा तो आधे हीरे दे दूंगा। सेठ जी ने विचार करा आधे हीरे में तो मेरा गधा भी आ जाएगा, बकरी भी आ जाएगी, घंटी भी आ जाएगी, मैं ला कर देता हूं, ले मेरे कपड़े संभाल। चोर को कपड़े दिए, लेने के लिए कुएं में सेठ जी कूदे। जब निकल कर बाहर आए तो कपड़े भी गायब थे, ना बकरी बची थी, न घंटी बची थी, न गधा बचा था, न कपड़े बचे थे। शरीर नग्न था, केवल सेठ जी बचे थे। एक हाथ में डंडा लेकर चारों तरफ घुमाने लगे। एक संत ने पूछ लिया सेठ जी क्या बात है, क्या हो गया? सेठ जी कह रहे हैं मेरी सारी वस्तु कोई चुरा कर ले गया, ये शरीर कोई ना ले जाए। संत ने कहा सेठ ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, केवल आत्मा चली जाएगी। ये वस्तुएं तू जोड़ जोड़ कर रखता रहा, ये सब चली जाएगा, कुछ नहीं बचा। हम कहते जरूर है अरे जी मेरो मन तो इतना बड़ा हो नहीं, कहते कहने वाले अरे जी मेरा मन तो इतना बढ़िया है, कोई मुझसे कोई मांगता है तो मैं दे देती हूँ। कोई ने कहा कि ये दे दो जी मैंने दे दिया, कोई कहे मुझे ये दे दो जी दे दिया। और वही जी ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पे कोई बैठ जाए, फिर जी क्या करे? अभी तो कह रही थी कि मेरे से कोई मांगता है तो दे देते, अब कौन दे रहा? फिर इतने में तो जी भी कह अरे भाई कहां बैठ गई तू, चलो उधर हटो। कहां बैठ रहे हो? यहाँ चलो हटो यहां से, ये हमारी सीट है। महाराज एक स्टेशन पर तुम्हें उतरना है, एक स्टेशन पर उसको उतरना है, जिसकी मंजिल आती जाती है वो उतरता चले जाता है। बस अंतर इतना है जो ट्रेन में बैठकर मूंगफली खा लिया, मोबाइल चला लिया, अच्छे से खूब एंजॉय कर कर सफ़र कर लिया, उसका सफ़र ठीक है। नहीं तो एक न एक स्टेशन पर उतरना सभी को है। ये मानव का जो शरीर मिला है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र, 21,600 श्वास प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर से निकल रही है। इस शरीर की एक एक श्वास को जिसने ठीक तरीके से रमण कर लिया, भगवान के भजन में लगाकर और कुछ परमार्थ का कार्य कर कर, तो समझो कि शरीर ठीक है। नहीं तो जाना तो सबको है, जाना सबको है, कोई दूसरा कर ही नहीं रहा।
शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ने दर्शन शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? भगवान शंकर की प्राप्ति किसको कही गई? हम संसार में जन्म लेने के बाद धन को जोड़ा, संपदा को जोड़ा, जमीन को जोड़ा, सत्ता को जोड़ा, वैभव को जोड़ा, इसमें शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहा गया? आपने अगर एक गिलास किसी को पानी पिलाया है, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी दुखी के आंख के आंसू को आपने पोंछ दिया, कोई विद्या का अध्ययन करना चाहता था और उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी विद्या के लिए आप आगे आकर खड़े हो गए, तो ये समझ लो किसी के पास में दवाई का पैसा नहीं और आपने आकर आगे आकर सेवा कर दी। कोई प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, किसी के जीवन में आप अगर थोड़ा सा भी सम्मिलित हो गए उसके दुख की घड़ी में, तो समझ लेना ये शंकर को जल चढ़ाने के बराबर है, शिव भक्ति के बराबर। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में प्रवेश कर जाता है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद में ब्राह्मण देवता आवाज लगा लगा कर रहे हैं, हर हर महादेव। बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, बार बार हर हर महादेव कहा जाता है, और देवराज नाम के ब्राह्मण को क्रोध आता है। अब तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में तेरा जन्म हुआ है, उसके बाद तो तेरे मुख से हर हर महादेव निकलना चाहिए था, पर हर हर महादेव सुनते से ही देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा था, क्रोध आ रहा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था। संसार में ऐसे बहुत सारे हैं जिनको भगवान के नाम से चिढ़ हो सकती है, जिनको भगवान के भजन से चिढ़ हो सकती है, भगवान की भक्ति से चिढ़ हो सकती है, पर हमें उसका स्मरण नहीं करना है कि कौन चिढ़ रहा है, कौन अपशब्द कर रहा है, कौन ताने दे रहा है, कौन आड़ा टेढ़ा कर रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। क्या किसको रोइए, जम जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, खूब अच्छे से जिंदगी जियो। जरा जरा सी बात में उसने बोल दिया तुम रोने बैठ गए, उसने कह दिया तुम रोने बैठ गए, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। जो जितना मना करे, मंदिर के सामने से निकल कर जा रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं। बताओ, ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी सियोर वाले महाराज की चेली, चली पानी चढ़ाने के लिए शंकर जी को, और तुम रूठ गई, गुस्सा आ गया, तुम्हें क्रोध आ गया। नहीं, वो जितना जितना बोले तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना, हमने चूड़ा मूड़ा घस के फिर जान ला। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, खूब जोरदार तरीके से। भगवान के सामने कभी भी उदास मन से नहीं जाना, बिल्कुल मत जाओ। अपने यहां तो भजन में भी लोग कहते हैं, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे काने कुंडल साजे, तेरे माथे मुकुट विराजे, तेरे कानों कुंडल साजे, तेरे मुख में नागर पान, अनोखी थारी जाति।
ओ म्हारा ददरौआ सरकार अनोखी थारी, जय हो बालाजी महाराज अनोखी थारी, अनोखी थारी झांकी। अनोखी थारी झांकी म्हारा ददरौआ सरकार, म्हारा बालाजी महाराज अनोखी झांकी, अनोखी थारी 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 झांकी, अनोखी सब गाइए। अनोखी थारी झांकी मारा ददरौआ सरकार, अनोखी थारी झांकी मारा ददरौआ जय हो बालाजी महाराज अनोखी थारी झांकी, जय हो बालाजी महाराज अनोखी थारी झांकी। भाव से तन पे सिंदूर सोए और सिर पे मुकुट विराजे, तेरे तन पर सिंदूर तेरे तन पे सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे तन पर सिंदूर सोए और सिर पर मुकुट विराजे, तेरे गल बैजंती माल अनोखी थारी झांकी, तेरे गल बैजंती मारा ददरौआ सरकार अनोखी थारी झांकी,
मारा ददरवा अनोखी थारी झांकी, 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 मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा बालाजी सरकार अनोखी थारी झांकी, मारा ददरवा सरकार अनोखी थारी झांकी, हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से सुंदर बालाजी सरकार की इस पवित्र भूमि पर देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात हृदय के साथ जुड़कर बड़े भाव के साथ बाबा से प्रार्थना करिए। जिसको मंत्र आता है, जिसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है, वो अपनी वाणी से थोड़ा उच्च स्वर में तेज आवाज में बाबा से प्रार्थना बड़े भाव के साथ में करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। भगवान के सम्मुख में जब पहुंचो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए, कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो, आपके चेहरे पर स्माइल हो, आप भगवान के सामने खड़े हो, चेहरा उतरा हुआ नहीं, रोते हुए नहीं, भगवान के सम्मुख में तुम्हारी प्रसन्नता मूल है। देवराज नाम का ब्राह्मण चिढ़ रहा है, क्रोध कर रहा है, चोरी का धन उसके साथ में है, आवाज लगा रहा है। ब्राह्मण देवता चिल्ला रहे, हर हर
महादेव, और ये चिढ़ रहा है। उठा, बाहर गया, चोरी का धन भी साथ में ले गया। बहुत अंतर पड़ता है भोजन का भी और धन का भी, बहुत अंतर पड़ता है। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जैसा अन्न ग्रहण करा है वैसा मन हो जाता है। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कितने कितने शब्द कहे, कितने शब्द। एक बार तो दुर्योधन ने यहां तक कह दिया था भीष्म पितामह से, तुम हमारे घर का अन्न खा रहे हो और हमारे यहां का खाने के बाद भी तुम हमारा साथ नहीं दे रहे। हमारे यहां का खाने के बाद भी साथ नहीं दे रहे। भीष्म पितामह ने उसी दिन मन में सोच लिया, अगर मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। मैंने भले दुर्योधन के घर का अन्न खाया, पर मेरी बुद्धि इतनी जल्दी बिगड़ने वाली नहीं है। भीष्म पितामह ने कहा, अगर मेरी पूरी जिंदगी में मैंने दुर्योधन के घर का बेकार अन्न अगर खा लिया हो, तो कुछ देर के लिए मेरी विवेक में वो बात आए कि मैंने अन्न खाया और बिगड़ा। बस उसी समय पर भीष्म पितामह ने संकल्प ले लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा। संकल्प, अन्न का इतना प्रभाव। अब संकल्प लिया कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देख पाएगा, तो इतने में दुर्योधन को मालूम पड़ा कि मेरे भीष्म पितामह ने संकल्प लिया है कल अर्जुन मर जाएगा। मतलब पितामह का संकल्प कभी झूठा नहीं गया, कभी झूठा नहीं गया। दुर्योधन ने पूरे हस्तिनापुर में और पूरे युद्ध मैदान में, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, अपने टेंट में, अपने पंडाल में अपनी ओर मोतीचूर के लड्डू बांटे। जब दुर्योधन ने मोतीचूर के लड्डू बांटे तो वो लड्डू लेकर कोई भगवान कृष्ण के दरवाजे पर उनके टेंट में पहुंच गया, उनके पंडाल में पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने पूछा, ये लड्डू काहे के हैं? तो जो द्वारपाल लड्डू खा रहा था उसने कहा, ये बूंदी के लड्डू हैं। द्वारिकाधीश ने कहा, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। ये नुक्ती के लड्डू, ये बूंदी के लड्डू तो मुझे भी दिख रहे हैं कि बूंदी के हैं। लड्डू काहे के हैं? तो द्वार पर फिर बोला, ये बूंदी के ही तो लड्डू हैं। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, ये तो मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू, लड्डू काहे के? तो क्या ये बूंदी के ही हैं। अब भगवान को क्रोध आया। भगवान ने कहा, मुझे दिख रहा है कि बूंदी के लड्डू हैं, मैं ये पूछ रहा हूं ये लड्डू काय का है? फिर द्वारपाल बोला, लड्डू खाता खाता बूंदी के हैं। अब द्वारकाधीश जब बोले, फिर द्वारकाधीश ने कहा, देख मैं तेरे से एक बात कह रहा हूं, मुझे ये बता दे कि ये लड्डू काय के हैं। फिर द्वारपाल ने लड्डू खाकर कहा, बूंदी के। भगवान द्वारिकाधीश मुस्कुरा कर बोले, अब मुझे ये बता, ये लड्डू कौन बंटवा रहा है? तो द्वारपाल बोला, ये दुर्योधन बंटवा रहा है। अच्छा, क्यों बंटवा रहा है? कल अर्जुन मर जाएगा, भीष्म पितामह ने संकल्प लिया। अच्छा, भगवान कृष्ण ने कहा, जल्दी से मेरे को भी 4 लड्डू दे दे। द्वारकाधीश ने 4 लड्डू लिए, द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर गए। और द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर द्वारकाधीश ने आवाज लगाकर कहा, द्रौपदी, ए द्रौपदी। द्रौपदी आई, भैया आप, क्या बात है? भगवान ने कहा, ले द्रौपदी लड्डू खा ले। द्रौपदी ने पूछा, काहे के लड्डू है? भगवान बोले, मोतीचूर के हैं, तू खा। इस लड्डू की कहानी बड़ी विचित्र, तू तो खा ले।
द्रौपदी ने लड्डू लिया, खाते खाते फिर पूछा लड्डू काहे के? भगवान बोले मोतीचूर के। अब द्रौपदी ने पूछा इतनी रात के 1:30-2 बज रही है, रात्रि का दूसरा पहर हो रहा है और तू मुझे लड्डू खिलाने आया, आखिर ये लड्डू कौन ला कर दिया? तो कहा मेरे द्वारपाल ने दिए। क्यों दिए? कल भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा करी है, कल अर्जुन मर जाएगा, सूर्यास्त होते हुए नहीं देख पाएगा। तो मैंने सोचा अपनी बहन का पति मरने वाला है, कल तो मैं लड्डू आज ही खिलाया। भगवान बोले, जैसे ही बोले तो द्रौपदी ने कहा लाओ मेरे को 2 लड्डू और दो, 2 तुमने छुपा के रखे। द्वारकाधीश ने 2 लड्डू और दिए तो द्वारकानाथ ने कहा द्रौपदी तेरा पति मरने वाला और तू लड्डू खा रही है। द्रौपदी बोली जब भाई खिला रहा है तो अच्छे से खाओ, बाद में देखा जाएगा। रथ कौन चला रहा है? द्रौपदी ने पूछा। भगवान कहते मैं। जब तुम मुझे बहन कहते हो तो वो जीजा नहीं लगता। रथ साला चला रहा है। गाड़ी साला चलाता है तो 25 बार विचार करता है, पीछे मेरे जीजा जी बैठे हैं, जीजी बैठिए आराम से चलाऊंगा। हाँ, पत्नी को लेकर चलता तो भले कहीं ठोक देता, क्योंकि उसको मालूम है ये बहुत लड़ती है, जाए तो जान दो, दूसरी मिल जाए। उसको क्या, एक पत्नी आई मायके से, पति बेचारा कुछ काम कर रहा था, पत्नी ने आते से पूछा क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला रुपए जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हो गई, अपनी शादी की सालगिरह आने वाली है, तुमने कहा था मंगलसूत्र दिलाओगे इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं, 20 का नोट फट गया था तो जोड़ रहा हूं। पत्नी भी अंदर गई, फटे हुए दूध की चाय बना के दे दिला है, अब तुम इसको भी जोड़ लो। अब भगवान ने कहा ले ये लड्डू। द्रौपदी ने लड्डू खाया और भगवान से कहा आप कह रहे हो मेरा पति मरने वाला? हाँ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खाली नहीं जा सकती। उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी जीवन भर कुंवारा रहूंगा, तो कुंवारे रहे। अब प्रतिज्ञा करी कि कल का सूर्यास्त होते हुए अर्जुन नहीं देखेगा, तो प्रतिज्ञा बिल्कुल पक्की है। ठीक है, लाओ 2 लड्डू और दो। द्रौपदी लड्डू खा रही है। द्वारकाधीश ने कहा द्रौपदी थोड़ी तो शर्म करो, पति मरने वाला है और तुमको चिंता नहीं। द्रौपदी ने कहा रथ की डोर तेरे हाथ में है तो मेरे पति की डोर भी तेरे हाथ में है, तो मरने नहीं देगा। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, है हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। तू मरने नहीं देगा। ये पक्का। एक पत्र आया है, देखिए। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाएं। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। जिनको पत्र पढ़ना है हमारे साथ में एलईडी पर, आस्था चैनल पर, टीवी के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार। हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ एक बार। ठीक है, ठीक है। रोली तिवारी, पिता कमलेश तिवारी, निवासी ग्वालियर। गुरुदेव, मेरी भाभी 2020 से अचानक बीमार हुई, जिससे उनके सीने में दर्द हुआ। दिखाया तो सीने के अंदर एक गांठ थी, चेस्ट में गांठ हुई। उस गांठ को निकाला गया, पस निकालकर उस गांठ की जांच कराने के लिए बाहर भेजा गया। जब गांठ की जांच करने के लिए बाहर भेजा, तब उस जांच में आया कि मेरी भाभी को बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग हो गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। हमने ऑपरेशन भी करवाया, पर ऑपरेशन कराने के बाद वो बीमारी और फैलती चली गई, आराम लगना बंद हो गया। भाभी बिस्तर पे पड़ गई,
खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, बहुत बीमार रहने लगे। तब हमने, किसी ने कहा, रोज एक हमारी पड़ोसन शिव जी को जल चढ़ाने जाती है, हमने उसके कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर भाभी को कोई आराम नहीं मिल पाया। दूसरी बार हमने फिर पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत करते करते हमने भाभी को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। जैसे ही शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल देना प्रारंभ करा, तीसरा पशुपति व्रत हुआ गुरुदेव, जो 2020 से पलंग पर पड़ी थी, एक अंश भी हिल नहीं सकती थी, उठ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। हम बाबा का क्या गुणगान करें गुरुदेव, बाबा बाबा है। हमने शिव जी पर जल चढ़ाकर उसको देना प्रारंभ करा और एक बेलपत्री उसको देना चालू करी। बाबा की कृपा से उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई और 16 अगस्त से उसने चलना फिरना बाबा की कृपा से चालू कर दिया। अब उसको आराम है, आराम है बाबू। हाथ हिलाइए एक बार, दोनों हाथ, हर हर महादेव। बैठिए गुरुदेव, डॉक्टर ने भी कह दिया इसका रोग समाप्त हो रहा और बाबा की कृपा होना प्रारंभ हुई। ये शिव तत्व है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, शिव उस जल को अमृत तत्व में परिवर्तन कर देते। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। वो कृपा जब करता है, अभी हमने कहा कि महाराज जी कथा करवाए, गुरु बाबा की कृपा हुई, यजमान पर कृपा हुई, कथा हुई, ददरुआ धाम सरकार के पावन चरणों में कथा का लाभ ले रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे, अगर बालाजी ने, हनुमान जी ने तुमको यहाँ कथा सुनने के लिए बुलाया है शिव जी की, तो खाली तो नहीं जाओगे, ये झोली भरी जरूर जाओगे, निश्चित है। बोल बम का नारा है, आप उसके भरोसे पर आए, उसके विश्वास पर। द्रौपदी कह रही है मेरा पति मर नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, मेरी डोर तेरे हाथ में, तो कैसे मर जाए। भगवान ने कहा द्रौपदी एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, दासी के कपड़े पहन, नौकरानी के, दासी के कपड़े। द्रौपदी ने कहा दासी के कपड़े मैं क्यों पहनूं, तू पहन। दासी के कपड़े पहनाए भगवान ने और कहा चल भीष्म पितामह के कक्ष में। पितामह को नींद नहीं आ रही होगी क्योंकि कल अर्जुन मरने वाला है, तू जाके उनके चरण छूना, आशीर्वाद लेना, वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुझे दे देंगे, दे देंगे, काम खत्म, तू चल मेरे साथ। द्रौपदी दासी के कपड़े पहनकर चली, पांव में जूतियां पहन गई द्रौपदी, पांव में चप्पल पहन गई। भगवान ने आवाज लगाई द्रौपदी रुक रुक रुक, इधर जल्दी जल्दी आ। द्रौपदी ने कहा क्या भैया, चप्पल निकाल जल्दी से। द्रौपदी के पांव की जूतियों को, चप्पल को भगवान ने चप्पल में चप्पल फंसाया और काली कम्बल ओढ़कर एक वृक्ष के नीचे चप्पल का टेका लगाकर मेरा द्वारकाधीश सो गया, मेरे द्वारिका के नाथ सो गए। चप्पल का टेका लगाकर काली कम्बल ओढ़कर जो मेरा द्वारका का नाथ सोया। द्रौपदी को कहा कोई पूछे कि अंदर क्यों जा रही हो, कहना मैं दासियों झूठे बर्तन उठाने जा रही हूं, चले गए।
दरवाजे पर जैसे पहुंचे द्वारपालों ने मना करा, तुम कौन दासी, मैं झूठे बर्तन उठाने में। अंदर चली गई। भीष्म पितामह खिड़की के पास खड़े थे, नींद नहीं आ रही थी। द्रौपदी ने चरण पकड़ लिए। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी रोज सुबह जल्दी स्नान करके मुझे प्रणाम करने आती है, आज और जल्दी आ गई। उनको क्या मालूम था, वो तो समझे दुर्योधन की पत्नी है, उनको क्या मालूम था कि ये द्रौपदी है। उन्होंने तुरंत जो देखा, द्रौपदी तो इतना इतना पल्लू लेकर गई थी, क्योंकि सेविका थी, दासी थी, दासी इतना पल्लू करके जाती थी राजभवन। सेविका पल्लू का फायदा कितना है। माताएं 2 बार पल्लू करती है, एक बार शादी कर कर आती है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और दूसरी बार माताएं इतना पल्लू जब रखती है जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरता है, कोई बुजुर्ग जब मरता है तब इतना पल्लू रखती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आता, बस अंदर डिजाइन में चिल्लाती रहती है। अब बोले तो बोले क्या। पहले था पल्लू का नियम इतना, धीरे धीरे यहां आया, फिर यहां, गया। अब तो वो लाइन आती है ना, देखते रह जाओगे, बस अब पल्लू दिखता ही नहीं है। आपके नजर आ गए पल्लू। पहले के समय में होता था। नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। नानी बाई के मायरे में नरसिंह मेहता की दादी मर गई थी, और नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी इतनी चिढ़ती थी अपनी दादी सास से और नरसिंह मेहता से कि उनको धक्के मारकर बाहर निकालने को तैयार हो। तो नरसिंह मेहता की पत्नी और नरसिंह मेहता की भाभी दोनों रो रही थी। पहले नरसिंह मेहता की भाभी रोई, दादी सास से गले लगकर, इतना पल्लू कर कर। तो नरसिंह मेहता की पत्नी को लगा कि मेरी जीजी आज तक सास के सामने पल्लू यहां रखी, सास मरी तो पल्लू यहां रखी, और इतनी चिपक चिपक के रो रही है, पहली बार इतना रो रही है सास के लिए। हमेशा गाली देती थी, डुकरिया मर जाए तो अच्छा, और आज गले लग लग के रो रही है। देवरानी को समझ में नहीं आया कि जेठानी इतना क्यों रो रही है। थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठ गई, और उठते से देवरानी से बोली, अब तू रो ले, और जेठानी चली गई अंदर। जब देवरानी रोने बैठी तब समझ में आया कि जेठानी इतनी चिपक के क्यों रो रही थी। सास के कान में यहां पे सोने की मूर्तियां थी, उसको दांत से कतर रही थी, और दांत से कतर के उसको मुंह में भर लिया और मटके में ले जाके डालकर कहा, जल्दी ले जाओ, जल्दी। अब कह रही है ले जाओ। वावारी दुनिया मतलब की, दुनिया में किसी कौन किसका, कौन किसका। अरे आप सबको ददरुआ धाम वाले महाराज जी को धन्यवाद देना चाहिए, जो हर साल कुछ ना कुछ अच्छा आयोजन कराकर आपका जीवन का कल्याण कर दे, प्रतिवर्ष। और हमें तो सुनने को मिला 27 साल से लगातार चल रहा है। ये प्रभु कृपा नहीं तो और क्या है, ये दया नहीं तो और क्या है। एक संत वो होते हैं जो अपने अपने वालों को खिला देते हैं, अपने अपने वालों के लिए कोई आयोजन अरेंज कर लेते हैं, पर ये वो संत हैं जो केवल अपने वालों के लिए नहीं, सबके लिए करते रहते हैं। ये वो संत है, सहज नहीं है। संत का जो स्वभाव होता है वो यही होना चाहिए, निर्मल मन सो मोहि, निर्मल। महाराज पल्लू कर कर चली गई द्रौपदी,
भीष्म पितामह के चरण पकड़े। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी, आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तुम तो बोलो, जरा जम के बोलो, अखंड भव। फिर से बोलो, हाथ उठा के तो बोलो, हाथ उठा के, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर से बोलो, फिर हाथ उठा के बोलो जरा अच्छे से, पूरा पूरा बोलो, अखंड सौभाग्यवती भव। फिर वापिस, फिर नहीं, हम तुमसे बुलवा कर इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सुदामा जी द्वारका गए थे और जब उन्होंने, द्वारकाधीश ने सुदामा जी से कहा था, देखो तुम्हारी बहुएं तुम्हें प्रणाम करने के लिए आएंगी, तुम्हारी सब घर की मेरी जितनी पत्नियां हैं सब प्रणाम करने आएगी, तुम आशीर्वाद देना। सुदामा जी के पास में द्वारकाधीश बैठ गए थे और सब रानियों से कह दिया था, मेरा दोस्त आया है, उम्र में बड़ा है, सब प्रणाम करना। एक एक रानी आना लाइन से, आशीर्वाद लेके जाना। सब लाइन आती रही, इसलिए हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि उन्होंने 16,108 बार कैसे दिया होगा। अभी कितनी बार दिया तुमने? 4 बार। चालू हो जाओ, 16,108 चालू, चालू करो, हाथ उठाकर, अखंड सौभाग्य। 5, 6, हाथ पूरा उठाओ, 7, 8, 9, 10। आज ददरुआ धाम में पूरी प्रैक्टिस अपने ही करना है। फिर वापिस बोलो, 11। बस सुदामा जी भी यही कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे, अखंड सौभाग्यवती भव, 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 अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ी देर बाद द्वारकाधीश से पूछा, कन्हैया इधर। कन्हैया बोला, क्या तेरी है? हाँ अपनी है, चलने दे। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 60-70 निकल गई। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ अपनी है। सौभाग्यवती भव। अखंड गायब हो गया। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्य। कन्हैया 200 और निकल गई। ये भी तेरी है? हाँ चलने दे। भव, 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 भव। कन्हैया ये भी तेरी है? हाँ। कितनी है? 16,108। कन्हैया, सुदामा जी बोले, मुझे मेरे घर छोड़िया, मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद की जरूरत पड़ जाएगी, छोड़िया मुझे, मैं नहीं दे सकता। कन्हैया बोले, अभी तो तेरी बहुएं आई हैं, इसके बाद इनके बच्चे आएंगे। तो कन्हैया ने जैसे ही कहा तो सुदामा जी ने पूछा, कितने बच्चे हैं? भगवान कृष्ण बोले, शंकर जी की कृपा से एक एक रानी से 11-11, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186। सुदामा जी सिंहासन से नीचे गिर गए। रेन दे दादा, पूरा जिला यहीं बसा लिया। रेन दे तू, मेरे घर छोड़िया। तुम पूरी सुदामा जी की कथा देखना। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे और डंडा टेक के गए, इतना दे गए। दादा, लोग कह रहे थे कि भगवान द्वारकाधीश ने 3 लोक का राज्य दिया। कोई द्वारकाधीश से पूछे सुदामा ने क्या क्या दिया, क्या नहीं दिया। अब भीष्म पितामह ने कह दिया। क्या बोले भीष्म पितामह द्रौपदी को? बोलो, जम के बोलो, हम तुमसे इतना नहीं खिलवाएंगे, बोलो जम के बोलो। अखंड सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा भीष्म पितामह ने, द्रौपदी ने अपना पल्लू ऊंचा करा। जैसे ऊंचा करा तो भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी तू? द्रौपदी कहती है, पितामह अब तो कल देखूंगी। मेरा अखंड सौभाग्य रहता है कि अर्जुन नहीं रहता है। आपने संकल्प लिया है।
चली गई द्रौपदी, पितामह नींद उड़ गई पितामह की। रात्रि को पितामह ने एक पत्र लिखा, उस पत्र को बाण पर लपेटा। भीष्म पितामह ने ध्यान लगाकर देखा, इसको यहां भेजा किसने। तब ध्यान में आया पितामह कि इसको भेजने वाला कोई दूसरा नहीं था। चप्पल का टेका लगा के काली कम्बल ओढ़ के आराम से सो गया है। अपने को बेचैन कर दिया, खुद चैन से सो गया है। बताओ, हद हो गई। इसीलिए ददरुआ धाम बालाजी महाराज ठुमका लगाते हुए दिखते हैं। खूब आनंद में आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। वो कहता है प्रसन्न, आनंद हो रहा। दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुआ। द्वारकाधीश हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि आज भीष्म पितामह की हालत क्या है। भीष्म पितामह देखे कि द्वारकाधीश हंस रहे हैं, उनने बाण छोड़ दिया। वो बाण द्वारकाधीश के चरणों में गया। पत्र द्वारकाधीश ने निकाला, पढ़ा। अभी तक द्वारकानाथ रो रहे थे, हंस रहे थे, अब द्वारकानाथ रोने लगे। जैसे रोए तो गुप्त रूप से रुक्मणी, सतभामा, जामंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा सब आ गई। प्रभु आप रो रहे हो क्यों? भगवान ने पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। तू केवल अर्जुन की डोरी नहीं संभाला, मेरी भी डोर संभालना। नीचे लिख दिया, मेरा प्रण ना छूटे और अखंड सौभाग्यवती होने का वर ना छूटे। अब तू निपट क्या करना है, अब तुझे निपटना है, करना क्या है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर नहीं। एक माँ ने पत्र लिखा जिसको वो बीमारी हो गई थी, जो बीमारी लाखों लोगों में से एक को होती है, जिसके शरीर की नसें चौक हो जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता, पलंग पर पटक जाता है और वो शरीर बेकार हो जाता है। एक माँ ने पत्र लिखा है इसमें। शंभु शरण पहले तो फोटो देखें एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से। ये फोटो जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जीव, उसका आप लोग चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम मीराबाई है, मैं पीटो पार्क ग्वालियर में रहती हूँ। गुरुजी, महादेव जी का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से मैं अभी ठीक हूँ। कुछ समय पहले वर्ष 2022 में बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद मुझे दिल्ली के आरआर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसके फोटो मैंने लगाए हैं। वहाँ मुझे पता चला कि मुझे ऐसी बीमारी हो गई है जो लाखों लोगों में से किसी एक को होती है। मुझे वेंटिलेटर पर डाला गया, शरीर मेरा बेकार होता गया, शरीर से चलना फिरना खाना पीना सब बंद हो गया, जाम हो गया। करें क्या? बाबा से प्रार्थना करी। किसी ने कहा शिव पर जल चढ़ाओ। शंकर पर चढ़ाया हुआ जल शरीर पर लगाते, एक बेलपत्र मेरे पलंग के पास रख देते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से बचकर मैं यहाँ खड़े हूँ। ये शिव की कृपा है, शंकर की दया है। अब ठीक है बाबू, हाथ हिलाओ एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव कृपा इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता, ये शिव की करुणा के बिना आप उसके भरोसे पर जी रहे हैं, उसके सहारे जी रहे हैं। आपने कह दिया
मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ में, मतलब अब वो संभाले, अब उसके ऊपर निर्भर कर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। संपूर्ण जीवन का भार हमने उसको दे दिया, अब हमारा नहीं कुछ, हम उसको दे दिए। आप आए जरूर हो। अब ये ददरौआ धाम की जो भूमि है, यहाँ आसपास में कोई बहुत होटलें नहीं हैं, है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई रहने के लिए कोई बहुत सारी व्यवस्था है क्या? नहीं। जो कुछ भी बालाजी सरकार ने गुरुजी महाराज के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से व्यवस्था करवाई, वो ये व्यवस्था है। अब तुम यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए नहीं आए, यहाँ 5 दिन तुम डेरा जमा कर डॉक्टर हनुमान जी से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए अगर आए हो, तो ये मेरा विश्वास कहता है इस डॉक्टर का इलाज चालू हो गया और ये शंकर रूपी कथा का रस तत्व तुम्हारी जीवन में पहुंच गया, तो 5 दिन की कथा के बाद तुम्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो नहीं है। उसकी भक्ति करें, उसका स्मरण। एक पत्र और है, देखिए। मेरा बेटा दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं दिलीप जी त्रिपाठी, डीडी नगर, ग्वालियर से हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटा प्रेरित को 2020 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। बाबा की कृपा से भूतेश्वर महादेव का जैसा जैसा आपने अभिषेक पूजन का वर्णन किया वैसा करा। दिल्ली एम्स में उसको भर्ती करा गया। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। तब शंकर को जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, बाबा के भरोसे रहना। गुरुजी आप कहते हो शिव के भरोसे रहो, बाबा के भरोसे रहे। इसलिए बाबा की कृपा से मेरा बेटा ठीक होकर आ गया और बाबा की कृपा से हम यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए। एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर। आपका भरोसा जितना दृढ़ होगा, भगवान की प्राप्ति उतनी सरलता से, उतनी सहजता से। कोई तुमसे पूछे कहां गई हो 5 दिन के लिए, कह देना बालाजी सरकार की गोद में बैठकर शंकर की कथा का श्रवण कर रही हूं, अपने जीवन को सार्थक कर रही हूं। ददरौआ धाम, हाँ, मैं जंगल में है ना, जंगल में ही तो मोर नाचता है। बालाजी सरकार भी इसी जंगल में बैठकर नाचकर दुनिया का कल्याण कर देते हैं। इस जंगल में, हाँ, उसकी प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कहीं शहर में कथा होती तो मन भटकता कि वहां भी हो जाऊं, वहां भी हो जाऊं, वहां पर भी हो जाऊं। यहाँ तो 6-7 बजे के बाद तुम्हारा मन क्या, तुम ही नहीं भटकोगे। मन क्या, तुम ही ना भटको। रहने दो दादा, यहीं बैठो और ढोलक पीट पीट के हरिओम में मेरा भोला नगर। अब तुम्हारा तो मन करे सो तो चल, कहाँ जाना,
बस यहीं बैठे भजन करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, 5 दिन तक जपते रहे उसका नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहे और अपने जीवन को सार्थक बनाते रहे। इससे बढ़कर सुख क्या है? इससे बढ़कर आनंद क्या है? लिख दिया, मेरा संकल्प भी नहीं टूटना चाहिए और मेरा आशीर्वाद भी नहीं छूटना चाहिए, उसके भरोसे छोड़ दिया। रानियों ने पूछा द्वारकाधीश से, क्यों रो रहे हो? पत्र पढ़ लो। पत्र पढ़ा तो रानियों ने कह दिया, क्यों चिंता करते हो? भीष्म पितामह ने जितनी एकादशी करी शायद दुनिया में किसी ने इतनी एकादशी नहीं करी। तो भीष्म पितामह ने जो एकादशी करी उसका पुण्य भीष्म पितामह को देना। क्या करना पड़ेगा? पितामह के लिए अर्जुन से कहो बाण छोड़े, पितामह के शरीर को वो बाण छुएंगे, लगेंगे। दुनिया को लगेगा कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं, पर भीष्म पितामह बाणों की सैया पर नहीं। पितामह ने जितनी एकादशी करी है वो सारी एकादशी बाण बनकर भीष्म पितामह को अपने हाथ पर झेल लेगी, उसको मरने नहीं देगी, पटक। जिसको इतने सारे बाण चुभे हों उसको कितना कष्ट होगा, पर भीष्म पितामह का पूरा शरीर देखो, पूरी कथा देखो, भीष्म पितामह की महाभारत को उठाकर एक एक पर्व को पढ़कर देखना, उसमें भीष्म पितामह बड़े आनंद से बाणों की सैया पर पड़े। द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, मरते क्यों नहीं हो? दर्द नहीं हो रहा? कष्ट नहीं हो रहा? भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं बाणों की सैया पर हूं, मुझे तो लगता है जैसे मैं मेरी मां की गोद में सोया हुआ हूं, मेरी मां की गोद में सोया। एकादशी ने भीष्म पितामह को झेल कर रखा था। एकादशी शिव कथा कह रही है। कोई चिढ़ रहा है, चिढ़ने दो। कोई अपशब्द कह रहा है, कहने दो। कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है, कहने दो। कोई कुछ भी बोले, तुम्हें मतलब नहीं। देवराज नामक का ब्राह्मण अपशब्द कह रहा था, चिढ़ रहा था। चिढ़ रहा। एक पत्र है, देखिए, उस पत्र को स्मरण करें। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। वाले पंडाल में वापिस हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए। मेरा नाम रीना है और मैं इंदौर विजयनगर से आई हूँ। गुरुजी, मेरे पति संदीप जी कुशवाहा को आज से साल भर पहले कैंसर हुआ था, जिनका इलाज करवाया था और कोई आराम नहीं पड़ा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, लेकिन गुरुजी जब भी हॉस्पिटल जाते कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर कर जाते। बेलपत्र शमीपत्र का प्रयोग जो आपने कहा वो हम कर कर जाते। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हर बार ऑपरेशन के लिए जाते और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर मना कर देता, थोड़ा रुको उसके बाद करेंगे। फिर ऑपरेशन के लिए गए, फिर मना कर दिया। गुरुदेव, आप कथा में बोले शिव और हनुमान एक है,
उसके सिवा इनमें कोई भेद नहीं है। ना शंकर में भेद है, ना हनुमान में, इनको एक माना गया। हमने बाबा से विनती करी, उसी बीच में किसी ने हमसे कहा कि आप त्रिजुगी नारायण का पानी पिलाना चालू करो। हमने पानी देना चालू करा। फिर किसी ने उसी बीच में कहा कि यहाँ ददरौआ धाम में डॉक्टर हनुमान रहते हैं, वहाँ पर 5 मंगलवार चलते हैं, उनसे भी प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव, त्रिजुगी नारायण का पानी देते, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते, ददरौआ धाम सरकार के दर्शन करने के लिए बालाजी के आने लगे। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। वास्तव में शिव हनुमान के रूप में और हनुमान शिव के रूप में हैं, दोनों ने साथ लिया। आज मेरे पति ठीक हैं, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए। पति आए हैं क्या सत में? आए हैं? हाथ हिलाओ जरा। हाँ, अब ठीक है, आराम है आपको? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठी है, बाबा की कृपा का स्मरण करते रही। शिव तत्व की प्राप्ति, और उसके सहारे जी रहे हैं तो उसका फल मिलेगा महाराज। हम तो बाबा के सहारे, बोले बाबा के भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभो बाबा के भरोसे चलते हैं। चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको
चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। तो सीना तान के चलते हैं हम तो, सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। राधे जय हो। राधे बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, साथी कहाए, साथी कहाए, ओ साथी कहाए, साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, बाबा हमारा साथी कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, अनाथ कहाए, अनाथ कहाए, नाती कहाए, नाती कहाए, वन के सहारा नाती कहाए, बन के सहारा नाती कहाए, तो इनके भरोसे पलते हैं हम तो, इनके भरोसे पलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चल
बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। संभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ जय हो। राधे राधे शंभो। राधे भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे राधे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात सुंदर बालाजी सरकार की पवित्र भूमि ददरुआ धाम के इस पवित्र प्रांगण में
सुंदर शिव महापुराण की कथा के आनंद में बाबा से अपने मन की बात अवश्य करें। बाबा सुनता है, कारण जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से, जहां जिसको जगह मिल जाए, चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी हो, बड़े भाव से, क्योंकि ये शिव पुराण बार बार नहीं मिलती, दिल से बाबा से प्रार्थना। जिसको आता है अपने उच्च स्वर में बाबा से दिल से प्रार्थना करते हुए, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वैश्य है मंगलकारी, शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, आप उसके आश्रित हो। जितने आश्रित होंगे उतना वो संभाल लेगा। देवराज चोरी का धन लेकर बाहर निकल गया। बाहर आया, पूर्व का कोई पुण्य होता है तब वो प्रकट होता है, तब शिव की भक्ति मिलती है। ऐ मेरी भिंड की जीजियों और मेरे जी जाओ, आपसे एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा। कोई संबंध आपका पूर्व में भगवान देवाधिदेव महादेव से रहा होगा, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में ददरुआ धाम बैठकर कथा का लाभ लें। पूर्व का कोई पुण्य है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोहा होता है, इस लोहे को कीचड़ में पटक दो और पारसमणि उस पर छुआओगे तो लोहा सोना बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना, भले वो कीचड़ क्यों ना लगाओ। पारसमणि उसको छुआई, पारसमणि छूते ही लोहा भले कीचड़ में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, बेकार जगह पड़ा हो, पर पारसमणि छूती है और लोहा सोना बन जाता है। उसी तरह हम भले काम में डूबे हों, लोभ में डूबे हों, आसक्ति में डूबे हों, वासना में डूबे हों, तृष्णा में डूबे हों, हम भले कैसे भी हों, जब मेरे भोले बाबा की कथा का स्पर्श आपको होता है तो आप भी सोना बन जाते हो, निखर जाते हो। आप भी सोना बन गए, निखर गए, प्राप्त हुआ फल।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज को लगा कि आखिर इतना क्रोध, इतना चिड़चिड़ प्रवृत्ति, इतना विचार गलत। शिव मंदिर से बाहर आया, धन था, एक भोजन और एक धन। भोजन पच रहा हो तो समझ लिए कि प्रभु की कृपा है, और धन भी सही जगह पर लग रहा हो तो समझ लो प्रभु की कृपा है। प्रभु कृपा। हम ये जजमान जो परिवार बने हैं, श्री अखिलेश तिवारी जी, इनको धन्यवाद इस बात का देंगे कि देखो, भगवान धन देता है तो कहीं ना कहीं गलत जगह पर व्यक्ति को पहुंचाता है, पर किसी सद्गुरु की शरणागति मिल जाती है तो धन भी सही जगह पर लगना प्रारंभ हो जाता है और जीवन की सार्थकता बन जाती है। जीवन की सार्थकता बन जाती है। आप लोग आए हो कथा सुनने के लिए। जब यहाँ शिव महापुराण की 4 बजे आरती हो और आरती के बाद जब आप अपने अपने घर को जाओ, हम तो निवेदन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी हो जैसा। जब आप 4 बजे यहाँ से घर की ओर जाओ, आरती में जब कर्पूर गौरम हो, उसके बाद में जब आप यहाँ से जाओ तो उस भूमि को प्रणाम कर कर उसकी रज को अपने हृदय से लगाकर अपने घर जरूर जाना, जिससे आपको ये आनंद की अनुभूति हो कि हम शंकर की भस्म को अपने शरीर पर धारण कर पा रहे हैं। क्या मिलता है वो जान सकता है, क्या देगा वो जाने, ये उसके ऊपर नहीं। एक लड़के ने लिखा, मेरा नाम संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, मैं ग्वालियर से आई हूं। कहीं बैठी हैं भदौरिया जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिलाओ। ठीक है, वापिस हाथ हिलाइए। मैं संगीता भदौरिया, पति त्रिलोक सिंह भदौरिया, ग्वालियर से हूं। मेरा बेटा जोगेश भदौरिया 2 साल से नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, पर होता नहीं था। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, बाबा से प्रार्थना करा। दतिया का स्मरण कथा में, गुरुजी आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता जरूर है। एक पत्र और है जिसमें भी इनने लिखा है पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ है। सुमन शर्मा, पति स्वर्गीय शैलेंद्र शर्मा, ग्राम सिमराव, ठीक है, सिमराव ही है, हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना। सिमराव जिला भिंड से है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। इधर है क्या? हाथ हिला एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इनका भी पत्र है, इन्होंने भी लिखा, गुरुदेव भरोसा नहीं था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनकर आरती की रज धारण कर कर कोई कथा के पंडाल में जो विनती करे क्या वो पूरी होती है। पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं, दतिया की कथा में बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और मेरी जो मनोकामना थी बाबा ने पूरी कर दी, इसलिए मैं बाबा को प्रणाम करूंगा। इन्होंने भी अपने पत्र में लिखा है, ये तो लिख ही रही, और उन्होंने जो प्रार्थना करी थी उसकी पत्रिका भी लगाकर भेज दी है। शादी की बधाई हो आपको, बहुत बहुत शिव कृपा। बैठिए। और इन्होंने भी अपने पत्र में यही लिखा है, पंडाल में कथा सुनने का क्या फल है ये बाबा ही जानते हैं, पशुपति व्रत का क्या फल है बाबा जानते हैं। मेरे बेटे ने कहा क्या कथा सुनने से, मैंने अपने बेटे से कहा कि गुरुजी कहते हैं मेहनत कर, कर्म कर, और जितनी मेहनत कर सकता है वो कर, और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ा। 2 साल से अगर तू सफल नहीं हुआ तब की साल जरूर सफल होगा। और बाबा पे भरोसा रखकर मैंने बाबा से विनती करी, कथा सुनी, और बाबा से कहकर आई, बाबा मेरे बेटे का कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लगा देना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव।
कथा के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनी जाती है उसका फल ये मिला कि मेरे बेटे का सरकारी नौकरी लग गई, सीआईएसएफ में उसकी पोस्टिंग हो गई और वो छत्तीसगढ़ भिलाई सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई, बधाई हो आपको। एक बार हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। क्या मिलेगा ये वो जान सकता, क्या देगा मेरा बाबा ये उसके ऊपर निर्भर करता। क्या देगा वो उसके ऊपर नहीं। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कहती है महाराज, देवराज मंदिर से बाहर आ गया, धन ठीक नहीं था इसलिए मन भी नहीं लग रहा था। जैसा खाया अन्न, जम के बोलो वैसा हो गया, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। जो चोट्टा होता है, आपके पास में भी अनजाना व्यक्ति कोई बैठा हो, अपन को क्या मालूम। इसलिए तो आप लोगों से कहते हैं सिर पे पल्लू डालकर आया करो, मोबाइल, पर्स, अंगूठी, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब घर छोड़कर आओ। यहाँ तो शंकर रूपी कुबेरेश्वर महादेव है और ददरउआ बालाजी हैं, उनका आशीर्वाद लेकर जा। कुछ लेकर मत आ, बाबा का भजन करने आ, स्मरण कर। मंदिर के बाहर चप्पल रह जाती है तो भगवान के दर्शन में भी मन नहीं लग पाता। बोलो री जी और सही है कि गलत है। बेटी जरूर है पल्लू मल्लू डाल के भगवान के, आरती भी कर रही है, मात मालूम पड़ा ले गया। पति से कहा गई। अब पत्नी फिर बोली शरण गऊं किसकी, अपनी तो गई अब मैं किसकी ले जाऊं। पति बोला जिसकी अच्छी लगे। और जिसकी चप्पल छूटी थी मंदिर के बाहर वो इसलिए छूटी थी, भगवान से रोज प्रार्थना करती थी, बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं, मेरा दुख मिटा दो। भगवान ने कहा अब की बार तू दर्शन करने मंदिर जाएगी, तेरी चप्पल रह जाए तो समझ लेना तेरा काल, तेरा दुख चले गया। अब वो अपना काल दुख छोड़ गई और जीजीआई पेंटिंग करके वो पहन के चली गई। मालूम पड़े बाथरूम में मुंह धो रही थी, पांव फिसल गया, कमर की हड्डी टूट गई, 2-4 से कहती फिरी मैंने क्या गलती करी। इतने में किसी ने कहा, कथा सुनी कि नहीं सुनी, किसी का छाता, किसी की चप्पल और किसी का मांग का टीका ये कभी नहीं रखना चाहिए, बर्बाद कर देता। 3 चीजें, एक छाता, इसलिए किसी के प्राण छूटते हैं तो पद दिया जाता है, पद में ये चीजें बहुत जरूरी होती है, एक चप्पल एक छाता जरूर देते हैं। आपके इधर देते कि नहीं देते वो हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है। वो लोटा वगैरह सब तो बात की बात है, पर ब्राह्मण जब 13वां कराए 12वां कराए सैयादान में ये चप्पल और छाता का होना जरूरी है। इसमें काल होता, वो ले गया। दे दिया, बहुत जरूरी। देवराज के भीतर वो जो धन रखा था उसके कारण देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो पा रही थी, वो धन के कारण। अब देवराज की चित्तवृत्ति ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए देवराज धन को लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आया। उसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है, उसको ज्ञात ही नहीं, उसके स्मरण में नहीं। जो नहीं जानता था कि बेलपत्री में क्या फल है वो भटकता रहा।
जिसने बेलपत्री का प्रयोग करा उसके जीवन को मालूम पड़ गया कि बेलपत्री में सुख क्या है। जो शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल के महत्व को नहीं जानता था वो चढ़ाकर चले जाता था, पर जिसने शिव महापुराण की कथा को जब से सुनना चालू करा, शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का आचमन करना प्रारंभ करा, तब मालूम पड़ा कि शंकर के जल का क्या प्रभाव है। मंदिर में झाड़ू लगाने का, मंदिर में पोछा लगाने का, मंदिर के जाले साफ करने का, मंदिर में सफाई करने का, मंदिर में पुताई करने का क्या फल है? जो करता है उसको मालूम है, जो करता है उसको मालूम। अभी महाराज जी ने एक पत्र ला कर दिया, ये पत्र एक अभी ला के दिया। पता है पूनम, डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला, जालौन। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? हाथ हिलाओ जरा एक बार। डॉक्टर पवन मिश्रा, ग्राम पोस्ट गंगहेला, जालौन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाए, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मेरे पति कई वर्षों से नौकरी की तलाश में लगे थे। अच्छी पढ़ाई के बावजूद भी उनको असफलता मिलती थी। मैं गुरुदेव किसी के कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र का प्रयोग करा, शमी पत्र और बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना प्रारंभ करा। टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती, आसन लगाकर बाबा से प्रार्थना करती। गुरुदेव आसन लगाकर कथा सुनने के बाद आरती होती, आरती के बाद उठकर जाती, बाबा से प्रार्थना करती, आप इतना सबका भला करते हो तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं बाबा को यहाँ इसलिए आई हूँ इस ददरुआ धाम पर कथा सुनने के लिए कि मेरे बाबा ने मेरे पति को सरकारी नौकरी शिक्षक पद में दे दी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। शिव कृपा औघड़दानी शंभु इसी को कहते। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा। धन है, चोरी का धन लाया था, बेलपत्र की पेड़ की छांव में आया, उस चोरी के धन ने असर नहीं करा। तब माँ जो जल चढ़ाती थी उसका पुण्य इसके खाते में आया और इसको भगवान शंकर लेने के लिए आए, परम धाम मिल गया। आगे वर्णन आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जल में डूब कर मर गया। चोर था, वो भी चोरी कर रहा था, जल में डूबा मर गया। धर्मपत्नी चंचुला देवी ने अपने पति बिंदुक के प्रेत योनि से मुक्ति के लिए काशी में दर्शन करने के लिए, काशी में जब गई तो मन नहीं लग रहा था भगवान की कथा में। भगवान की कथा में मन लगाना जरा कठिन है। ये मन को बांध कर भगवान के चरणों में ले जाना पड़ता है। कोई भगवान के चरणों में ये मन वैसे ही नहीं जाता। आप में से कितने लोग हैं जिनका मन कभी कभी शमशान घूमने का करता हो? अरे बोलो तो जम के, है कोई ऐसा? जितने बैठे हैं सबका मन होटल में घूमने का करेगा, सबका मन दिल्ली घूमने का करेगा, बाहर घूमने का करेगा, यहां घूमने का करेगा, वहां घूमने का करेगा, पर संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका मन शमशान में घूमने का करेगा। चलो आज मेरा मन बहुत अच्छा है तो मैं शमशान में घूम के आता हूं। कौन का मन करता? कोई नहीं जाता। मुर्दे को भी ले जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन रहता है, भग गया तो उसकी भी चिंता है, इसलिए बांध कर ले जाते। भगवान के शंकर के द्वार पर शमशान में अगर किसी को ले जा रहे हैं तो बांध कर ले जा रहे हैं। उसी तरह जब भगवान की कथा में जाओ तो इस मन को बांध कर ले जाना पड़ेगा। 5 दिन की कथा में पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, इस मन को खींच कर लाना पड़ेगा। चल कथा में चल, पर ये मन थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी पर जाएगा। दूध निकालना है, 3:30 बज गई है, जाऊं मैं, भैंस इंतजार कर रही होगी, मैं जाऊं। 3:45 बज गई, घर जाऊं, फिर पानी का मौसम हो गया, अंधेरा हो गया, तो फिर मन आया अब तो एक काम करती हूँ, उठी जाती हूँ। जो उठी पड़ोसन को कोनी मार,
अब एक आध बार पड़ोसन जा रही हो ऊपर और तुझे कोनी मार के कह दे जा, तो मन बड़ा चंचल, इसको बांधना पड़ता, खींचना पड़ेगा और मन को खींचकर शिव पुराण तक लाना पड़ेगा। चंचुला देवी ने शिव पुराण तक मन को लगाया, बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। शंकर पार्वती जी ईश्वर जी गोरा जी बने हैं। जोरदार ताली बजाएं, ईश्वर जी गोरा जी हमारे बीच में पधार रहे हैं। शंकर पार्वती जी ईश्वर गोरा जी बने हैं और ईश्वर गोरा जी बनकर शंकर पार्वती भगवान शिव की पावन कथा सुनने के लिए आनंद के साथ तुमरुका जी के सम्मुख में जाते हैं। कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।